नमस्कार प्रिय बच्चों। बेटा आज हम एक नवीन पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं और यह एक कविता का पाठ है, मतलब पद्य भाग है आपका। शीर्षक देखिए, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध हिंदी के कवि हुए हैं और लेखक भी हैं, ने उक्त कविता को रचा है और ये बहुत ही अच्छी कविता है और कहें कि एक तरह से तुकांत कविता भी है। देखिए, ये जो कविता है इसमें कवि ने बताया है कि देश पर मर मिटने वाले वीर बहुत ही मस्तमौला स्वभाव के होते हैं। वे कभी टिककर एक स्थान पे नहीं रहते हैं, बल्कि जहाँ भी जाते हैं अपने जोश से, उत्साह से, उमंग से वातावरण को जो है खुशियों से, उल्लास से भर देते हैं। ऐसे लोग क्या है, उत्साही होते हैं। तो ये उत्साही वीरों को समर्पित एक कविता है। तो आज सर्वप्रथम हम कविता का एक बार वाचन करेंगे। इस वाचन के पश्चात आप लोग भी इसके वाचन का अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात हम कठिन शब्दार्थ विश्लेषण करेंगे और फिर हम पाठ का जो है एक तरह से पाठ की भाव व्याख्या करेंगे। तो आइए एक बार इसका वाचन प्रारंभ करते हैं। देखिए बेटा, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो जैसी बात हम कह रहे हैं कि जो उत्साही वीर होते हैं वे एक जगह नहीं टिकते हैं, वे एक तरह से मस्तमौला स्वभाव के होते हैं। उसी स्वभाव की झलक हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब देखिए, वो अपनी बात कहते हैं और औरों की बात भी सुनते हैं और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब उनके स्वभाव की समरसता का हमें पता चलता है कि चाहे सुख हो या दुख हो, हर हाल में वे खुश हैं, मस्त हैं। ज़िंदगी ने जो भी दिया है उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकारा है। अब देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। बेटा, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आज़ादी की लड़ाई की ओर इंगित किया गया है, जहाँ वीर जो है अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं, लेकिन उनका जो चरम लक्ष्य है भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना, उसको वो अभी करा नहीं पाए हैं। तो वो ही भाव यहाँ पे इन कविता की पंक्तियों में हमें परिलक्षित हो रहा है कि हम भिखमंगों की दुनिया से स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यह असफलता उसी परतंत्रता के लिए है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये एक मस्तमौला स्वभाव की झलक ना, जो वीर हैं, उत्साही हैं, उनके स्वभाव की झलक हमें कविता में दिखलाई पड़ रही है। तो आप भी इसी प्रकार से इसका वाचन कीजिए और उसको कंठस्थ भी कीजिए। धन्यवाद।